जय फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कल की कड़ी के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, पीपीटी के माध्यम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इसकी हिंदी पहचान वगैरह जो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो इसको चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपनिंग एट एन इन स्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट बट हैव रिलेवेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट। देखो, बेसिकली ये इस प्रकार के टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो किसी पास्ट के इवेंट में या पास्ट टाइम में शुरू हो चुका था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो अभी तक वर्तमान समय तक है। तो ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसके सबसे पहले हम कीवर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड आ सकते हैं। जैसे कि हमने प्रत्येक टेंस पे पढ़ते हैं कि कुछ कीवर्ड दे रखे, उसके माध्यम से आपको वर्ब फॉर्म फिल करनी होती है। इसमें दे रखा है ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी अर्थ था पहले से ही। तो ये वर्ड कहीं पे भी आप दिख जाए तो आपको समझ आना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको यहाँ पर जस्ट मिल जाए तो जस्ट का अर्थ होता है अभी अभी। ये भी इसी टेंस को यानी कि रिसेंटली टाइम को दर्शाता है। येट बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस के सेंस में यूज किया जाता है और इसका अर्थ होता है अब तक। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ कीवर्ड है जैसे कि एवर। एवर यानी होता है कभी, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट को, इसके अलावा नेवर जो होता है वो भी इसको रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली और लेटली यानी कि हाल ही में, ये भी वर्ड इसी टेंस के होते हैं। इसके अलावा सो फॉर, टिल नाउ, अप टू नाउ यानी कि अब तक, ये भी इस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम सबको एक साथ एडवर्बियल की बात करें तो वो होते हैं जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, सिंस, फॉर, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार और टिल नाउ। ये कुछ एडवर्बियल होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव। हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ होगा और हैव आपके प्लूरल के साथ। प्लूरल के अलावा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वाला आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सी, ही, इट, नेम के साथ हैज होगा और आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होगा। इसके अलावा इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं और जो आपके पैसिव वॉइस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका है। दे हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहने वाला है। नेगेटिव के यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट कॉल्ड मी येट, उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया। वी हैव नॉट विजिट जयपुर, हम जयपुर का विजिट नहीं कर चुके थे। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके हैज हैव को यानी कि टू टाइप के मैंने बताए थे, एक तो डब्ल्यूएस वर्ड वाले और दूसरे हैज हैव वाले। तो हैज हैव आगे आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा V3 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैव यू सीन दिस मूवी, क्या तुम ये मूवी देख चुके हो? हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर चुका है। ये सारा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैज है वो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा और उसके बाद V3 आके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो हैव यू नॉट हर्ड द न्यूज, क्या तुम न्यूज नहीं सुन चुके हो? हैज सी नॉट केम येट, क्या वो अभी तक नहीं आई है? अब हिंदी पहचान की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में सुका है, सुके हैं, सुकी है, गया है, गए हैं, हुई है, हुआ है आदि शब्द आते हैं वो किस टेंस को दर्शाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनको हम बनाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार। वो स्कूल जा चुका है तो वह को क्या बोलेंगे हम? ही। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी ही के साथ हैज। उसके बाद क्या? जा चुका, गो की थर्ड फॉर्म क्या होता? गो वेंट गॉन, क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन टू स्कूल।
ये बन जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड की बात करें, हम खाना खा चुके हैं, हम के लिए क्या आ जाएगी वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, ईट एट इटन, क्या हो जाएगा वी हैव इटन फूड। अगला, मैं पहले ही पढ़ाई कर चुका हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में खुद बना के दिखाना है। अब आगे बात करें प्रैक्टिस शीट की, तो यहाँ पर प्रैक्टिस शीट भी आपके लिए आ गई है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही फिनिश हिज होमवर्क, देखो ही के साथ ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा हैज, और फिनिश की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिनिश्ड, तो ही फिनिश्ड हो जाएगा। अगला बात करें दे के साथ क्या आ जाएगा हैव, और आ जाएगा गॉन टू द मार्केट। आगे नॉट का यूज करना है, येट भी आया है, आप यहाँ पर कीवर्ड भी देख सकते हो, तो क्या आ जाएगा आई हैव नॉट, यहाँ पर क्या है सीसो सीन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। आगे फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाला जस्ट आया है, यहाँ तो क्या आ जाएगा सी हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली। लास्ट वाला क्या आ गया है, लास्ट वाला वी के साथ क्या आ जाएगा हैव, और लिव की सेकंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिव। नेक्स्ट वाले की बात करें, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, ही ईट्स, या मैं ओरली आपको बता देता हूँ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ही के साथ ही आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हैज, ही हैज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटन हिज ब्रेकफास्ट, पीछे वाला ये सेम रह जाएगा। दे प्ले फुटबॉल का क्या हो जाएगा दे हैव प्लेड फुटबॉल हो जाएगा। सी राइट्स अ लेटर क्या हो जाएगा सी हैज रिटन अ लेटर। लास्ट वाली द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, द ट्रेन हैज लीव लेफ्ट हो जाएगा लेफ्ट द स्टेशन, ओके थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करें आई विजिट माई ग्रैंड मदर, तो क्या हो जाएगा आई हैव विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स। आगे वाले इनको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, सी हैज गॉन टू स्कूल, इसका क्या बनाना इंट्रोगेटिव बनाना है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है मैक ए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, क्या आ जाएगा हैज सी गॉन टू स्कूल हो जाएगा। इसको क्या बनाना है क्वेश्चन बनाना, तो हैव को आगे ले आओ, तो क्या हो जाएगा हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आगे वाले में क्या करना, लास्ट वाले में ये 13 में ही हैज बॉट ए न्यू फोन, तो हैज ही बॉट अ न्यू फोन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर वॉट का करना है, यानी WS वर्ड वाला बनाना है, तो क्या करोगे वॉट। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो हो जाएगा वॉट ही हैज ए बॉट, एक हो जाएगा वॉट हैज ही बॉट, ठीक है किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। लास्ट वाला है whom का यूज करना है, whom have, ऐसे भी कर सकते हो whom have, यू की जगह आई कर सकते हो आई met, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो whom you have met। इसका यूज हाउ लॉन्ग करना है, क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव वी लिव्ड हियर, ऐसे भी कर सकते हो, ओके।